तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया कि हमें स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन की अगली आने वाली मूवी का टाइटल देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। लेकिन आखिर इस टाइटल का मतलब क्या है? क्या ये कॉमिक से इंस्पायर्ड है? और इससे एमसीयू में स्पाइडी के फ्यूचर का क्या कनेक्शन बनता है? आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्पाइडरमैन 4 का ये टाइटल कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है। ब्रांड न्यू डे मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी लाइन है जो कि 2008 में आई थी। लेकिन ये स्टोरी इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि कई फैंस आज भी इस पर डिवाइडेड हैं। इस स्टोरी का बैकग्राउंड वन मोर डे स्टोरी से जुड़ा हुआ है। वन मोर डे में पीटर पार्कर ने मेफिस्टो के साथ एक डील की थी जिससे उसकी और एमजे की शादी मिट गई थी और लोगों की मेमोरी से पीटर की स्पाइडरमैन आइडेंटिटी भी इरेज हो गई थी। ये तब हुआ जब सिविल वॉर के बाद पीटर ने अपनी आइडेंटिटी पब्लिक कर दी थी जिससे आंट मे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस डील के बाद पीटर पार्कर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ जिससे ब्रांड न्यू डे कहा जाता है। इस स्टोरी लाइन में पीटर फिर से अपनी सिंगल लाइफ जी रहा था। उसकी एमजे से शादी कभी हुई ही नहीं ऐसा दिखाया गया। स्पाइडी के कई नए विलन इंट्रोड्यूस किए गए जैसे कि मिस्टर नेगेटिव। और यही नहीं, उसकी डेली ब्यूगल की जॉब फिर से एक स्ट्रगल बन गई थी। अगर स्पाइडरमैन 4 का टाइटल इसी कॉमिक से इंस्पायर्ड है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एमसीयू में पीटर पार्कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है और वो भी बिल्कुल अकेले। अगर हम स्पाइडरमैन नो वे होम को ध्यान से देखें तो फिल्म के एंड में पीटर की मेमोरी सभी भूल चुके थे, यहाँ तक कि एमजे और नेड भी। डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरी इरेजिंग स्पेल की वजह से अब पीटर पार्कर को कोई जानता ही नहीं है और वो अपनी सिंपल लाइफ फिर से जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ना तो उसके पास स्टार्क टेक है, ना अवेंजर्स का सपोर्ट और ना ही कोई फ्रेंड्स। यही ब्रांड न्यू डे को रिप्रेजेंट करता है, एक नया चैप्टर जिसमें पीटर को फिर से अपने दम पर सब कुछ करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस मूवी में विलन कौन होगा। कुछ पॉसिबल थ्योरीज हैं जो हमको ये इशारा कर रही हैं कि नेक्स्ट विलन इनमें से ही कोई स्पाइडरमैन 4 में होगा। तो उनमें सबसे पहला विलन जो कि निकल के आता है वो है किंगपिन। किंगपिन पहले से ही होकाई और डेयरडेविल बॉर्न अगेन में नजर आ चुका है। कॉमिक्स में भी किंगपिन और स्पाइडरमैन की टेंशन बहुत बढ़ी रही है। क्या पीटर अब सीधे न्यूयॉर्क के सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड से भिड़ेगा? ये तो मूवी के आने के बाद ही पता लग पाएगा। इसके बाद स्पाइडरमैन की इस नई मूवी में जो अगला विलन हो सकता है या जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है वो है स्कॉर्पियन यानी मैक गार्गन। नो वे होम के बाद स्कॉर्पियन के पास स्पाइडी को मारने का पूरा मौका है। इसके अलावा मिस्टर नेगेटिव भी कॉमिक्स की तरह इस फिल्म में स्पाइडरमैन के विलन हो सकते हैं। ब्रांड न्यू डे स्टोरी लाइन के दौरान मिस्टर नेगेटिव को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमिक्स के अंदर। स्पाइडरमैन PS4 गेम में इस विलन का बड़ा रोल था जिससे ये बहुत पॉपुलर भी हुआ था। सोनी के स्पाइडरवर्स मूवीज में माइल्स मोरालेस पहले से ही बहुत फेमस हो चुका है। एमसीयू में प्राउलर यानी डोनाल्ड ग्लोवर पहले ही दिख चुका है जिसका माइल्स मोरालेस से कनेक्शन है। क्या स्पाइडरमैन 4 में माइल्स मोरालेस की झलक मिल सकती है? फैंस इसको लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स दोनों को ही नो वे होम जैसी सक्सेस को फिर से रिपीट करना होगा। अगर ये फिल्म कॉमिक्स की ब्रांड न्यू डे स्टोरी से इंस्पायर्ड है तो ये पीटर की नई शुरुआत दिखाएगी। इसमें कम से कम एक बड़ा विलन होगा जो पीटर को बुरी तरह तोड़ देगा और हो सकता है कि डेयरडेविल यानी चार्ली कॉक्स और स्पाइडरमैन साथ में दिखेंगे क्योंकि अब दोनों एक ही साथ न्यूयॉर्क में होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे टाइटल सही है या नहीं? और आप कौन से विलन को इस फिल्म में देखना चाहेंगे? कमेंट्स में हमको जरूर बताइए। अगर आप रहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं जिसमें हम बात करते हैं मार्वल DC की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरो, सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो। और DC के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर जिसमें हमने DC के सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया DC यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए जिसमें हमने बात करी है नए DC यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ,
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।